आपको बता रहे हैं, उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 7 बेंच को मामला भेजने की जो याचिका दाखिल की गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी बेंच को मामले को भेजने की जरूरत नहीं है और मेरिट के हिसाब से सुनवाई होगी, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। और 21 फरवरी को अगली तारीख मुकर्रर की गई है। 21 फरवरी को अगले मामले की जो सुनवाई है वो यहां पर मुकर्रर की गई है। और इसी खबर पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पूरा प्रकरण आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ रहा कोर्ट के भीतर से। अनामिका पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लेकिन पहले अखिलेश जी काम रुक करेंगे। अखिलेश जी, देखिए, साफ तौर पे इस कोर्ट ने 2 टूक जो फैसला दिया है उसमें जो उद्धव ठाकरे गुट की मांग थी कि नबम रेबिया का फैसला जो 2016 में 5 जजों की संविधान पीठ ने इसी कोर्ट ने दिया था, उस फैसले को फिर से एग्जामिन करने की जरूरत है। क्योंकि उस फैसले में कहा गया था कि जब स्पीकर को अगर नोटिस दिया गया है उसको हटाने का, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का कार्रवाई नहीं आगे कर सकता, और यही इस मामले में हुआ था। और ये चाहता था उद्धव गुट की इस नबाम रेबिया फैसले का फिर से एक बार सुनवाई किया जाए, क्योंकि 5 जज ये फैसला दे चुकी है, तो अब 7 जज में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल साफ तौर पे मना कर दिया और कहा कि नबाम रेबिया के फैसले को एग्जामिन करने की फिलहाल इस स्टेज पे जरूरत नहीं है। वो उद्धव बनाम शिंदे गुट का जो फ्रैक्शन था जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर था, वो मूल मैटर की सुनवाई 21 तारीख को करेगा। यानी कि जो उद्धव गुट की तरफ से याचिकाएं डाली गई हैं, जो शिंदे गुट की तरफ से याचिकाएं डाली गई हैं डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेकर, वो 21 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। और उस सुनवाई के दौरान ये नबाम रेबिया का फैसला भी सामने रखा जाएगा, और अगर कुछ क्लियरिटी की जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल आज जो पिछले 3 दिनों से यह मांग चल रही थी, 3 दिनों से यही सुनवाई चल रही थी कि नबाम रेबिया के फैसले को 7 जजों की पीठ को सौंपा जाए, लेकिन उद्धव सरकार की इस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मना कर दिया। तो ये एक बड़ा झटका है। और अगर इस नबाम रेबिया के उस फैसले के हिसाब से देखा जाए तो यह साफ कहता है कि जब स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस दिया गया है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दूसरे अयोग्यता की नोटिस सदस्यों को नहीं दे सकता। और अगर इस फ्रेम में देखा जाए तो जो शिंदे गुट के विधायक हैं उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर याचिका डाली गई है, वो उस पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि सुनवाई के दौरान झटका जो है अखिलेश जी कहा जाएगा उद्धव गुट के लिए। अनामिका भी हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अनामिका, अगर रिव्यू नहीं होता है तो इस पूरे मामले पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आप 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले को आगे सुनेगी सुमित, तो मामला सीधे सीधे क्लियर है कि उद्धव गुट को ये बड़ा झटका है। क्योंकि उद्धव गुट ये चाह रहा था कि साल 2016 के नबाम रेबिया जैसे मामले को ही जोड़कर इसे देखा जाए। तो फिलहाल शिंदे गुट के लिए कोई खतरा नहीं है, सरकार पर कोई खतरा नहीं है, पहले भी ऐसा कोई खतरा नहीं था। लेकिन क्योंकि मांग ये थी उद्धव गुट की कि साल 2016 में जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में यह फैसला लिया गया था राज्यपाल के फैसले को पलटते हुए कि कांग्रेस की सरकार वहां बनी रहेगी और जो स्थिति यथास्थिति बनी रहेगी, डिसाइड हुआ है कि ऑन मेरिट वो 21 फेब को मैटर डिसाइड करने वाले है कि लार्जर बेंच के पास जाएगा या नहीं। जी, टेक्निकली का थोड़ा समझा, 21 को क्या होगा? 21 को इतना ही होगा कि ये लार्जर बेंच यानी 7 जजेस के पास जाने वाला है या नहीं, या यही 5 जजेस इसको डिसाइड करेंगे, ये निश्चित होगा। इतना ही आज हुआ है। और ऑन मेरिट डिसाइड करेंगे। नवाब रेबिया केस के जो 2016 में हुआ था, उसके पास से बहुत सारे साइटेशन दिए गए थे इस केस में। नवाब रेबिया केस का फेर विचार होने वाला है या नहीं, ये 21 फेब को डिसाइड होगा। आज इतना ही हुआ है कि ऑन मेरिट 21 तारीख को ये डिसाइड करेंगे लार्जर बेंच के पास जाएंगे या नहीं। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की ओर से दरअसल जो तमाम बातें कही गई है उसे यहाँ पर रखते हुए जो उनके वकील हैं अनामिका पांडे का एक बार फिर से हम वापस रुख करते हैं। अनामिका, उस वक्त आपको रोक लिया था, लेकिन आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकती हैं।
तो 21 तारीख को ही मानिए 21 तारीख को यह फैसला हो सकता है कि आगे 7 जजों की बेंच को यह मामला जाए या नहीं जाए। फिलहाल अभी इस मामले को 5 जजों की बेंच ही सुनेगी। 5 जजों की बेंच जो अंदर अभी इस पूरे मामले को सुन रही थी, जो आज ये फैसला आना था, उन्होंने साफ कर दिया है कि साल 2016 से जुड़कर इस मामले को फिलहाल नहीं देखा जा सकता, यानी कि उस मामले को रिव्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो मामला चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अगर उद्धव गुट के हिसाब से जो 7 जजों की मांग की, बिल्कुल ये है बात आप यहां पर कह रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा झटका उद्धव गुट को कहीं ना कहीं लगता हुआ अनामिका नजर आ रहा है।